नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। एसवाईएल मुद्दे को लेकर पंजाब सरकार करे विधानसभा में प्रस्ताव पारित, केंद्र सरकार को सौंपे जल प्रबंधन के अधिकार, यह कहना है सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह का। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भिवानी स्थित गाँव खेड़ा में पानी की समस्या को लेकर उन पर सवाल उठाए। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल का फैसला हरियाणा के हक में दे रखा है। गौरतलब है कि भिवानी जिले का गांव खेड़ा अरविंद केजरीवाल का पैतृक गांव है। इसी को मुद्दा बनाते हुए सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपने गांव खेड़ा में जाकर देखें कि वहां पर पानी की क्या व्यवस्था है। ऐसे में एसवाईएल के निर्माण को लेकर पंजाब सरकार को अपनी विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए, जिसमें यह कहा जाए कि पानी को लेकर पंजाब सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार उचित फैसला ले। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की पहल पर देश के विभिन्न राज्यों में नहरों व नदियों व बांधों को जोड़ने संबंधी 99 महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिससे देश में जल का उचित प्रबंधन हुआ है। इसी कड़ी में अब एसवाईएल का पानी भी हरियाणा को मिलना चाहिए ताकि दक्षिण हरियाणा के रेगिस्तान क्षेत्र में पानी पहुंच सके। सांसद ने कहा कि कानूनी फैसलों को लागू करने में जिस प्रकार से पंजाब सरकार अड़ंगा लगा रही है, उससे पंजाब सरकार की तानाशाही साफ झलकती है। पृथ्वी का को देखोगे आप, पानी और हवा एक ऐसी चीज है जो कुदरत की है। वो किसी व्यक्ति विशेष, प्रदेश, देश को नहीं बांटती। आप यूरोप की नदी देखोगे तो 10-12 अलग अलग इंडिपेंडेंट देश है जिनके बीच से नदी निकलती है, सबको पानी देती है। इसी प्रकार हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक बारिश के मौसम में बगैर बारिश बर्फबारी के तौर पर बहुत सी नदियां हैं जिन्होंने अब धीरे धीरे नहरों का भी रूप ले लिया। और भारत सरकार ने 99 ऐसे प्रोजेक्ट पूरे भी कर दिए बड़ी तेजी से, कहीं ना कहीं लिंक करके या बांध बना के। हिमालय पर्वत एकमात्र ऐसा पर्वत है जो दुनिया में सबसे ऊंचा है। वहाँ बारिश के टाइम पर बहुत बारिश होती है। ऊपर आसाम से लेकर अफगानिस्तान तक, ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर चेनाब नदी तक बहुत सी नदियाँ निकलती हैं। और वो नदियाँ कहीं अरब सागर की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं तो कहीं बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी उसमें बांग्लादेश भी कवर होता है, और जो हिमाचल और जम्मू कश्मीर से जो नदियां निकलती हैं वो भी कहीं ना कहीं सिंधु नदी का रूप लेकर वो भी कराची के समुद्र में पाकिस्तान होकर गिरती है। एक छोटी सी बात को लेकर पंजाब के कुछ एक लोग भ्रमित कर देते हैं कि ये पानी पंजाब का है। ये पंजाब के तो थ्रू होकर निकलता है। जिस पानी की पंजाब का मुख्यमंत्री बात करता है या इससे पहले वाले मुख्यमंत्री बात करते हैं, पंजाब तो केवल एक माध्यम है। पानी तो ऊपर से आता है, तिब्बत से, नेपाल से, हिमाचल से, उत्तराखंड से। अगर इनका कैचमेंट एरिया देखोगे जम्मू कश्मीर से, वहीं से ये सारी नदी निकलती है। और नदी निकल के वहीं पंजाब की ज़मीन में से होकर हरियाणा भी, दिल्ली भी, राजस्थान, सबको पानी जाता है। अब एक नई बात छेड़ देते हैं कि भाई हम पानी नहीं देते। अरे तुम कौन होते, तुम्हारा है कहाँ? ये तो हिमालय का पानी है, बर्फ़ का पानी है तो भी, बारिश का पानी है तो भी। और पहली बार हमारा देश जिसमें जुडिशरी सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट नहीं, उन्होंने डायरेक्शन नहीं, आदेश दे रखे हैं कि ये नहर खोद दी जाए जिसको हम एसवाईएल बोलते हैं। और यहाँ तक कह दिया कि स्टेट की एजेंसी नहीं कर सकती तो केंद्रीय एजेंसी नहर खोद के दी, जिसका पैसा वो डिपॉजिट हो चुका। भारत सरकार ने भी पैसा दे दिया, स्टेट हरियाणा ने दे रखा है। और उसके बाद इतनी तानाशाही, इतनी धक्काशाही आपने तो कभी दुनिया के किसी देश में नहीं सुनी है। संविधान की भी कोई मर्यादाएं होती हैं। अगर यूँ कोई नहीं मानेगा तो फिर तो ये मान के चलो कि कोई कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। ये देश एक है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए नहर की खुदाई इन्होंने तुरंत चालू कर देनी चाहिए। इनमें ये जो
छोटी छोटी उल्टी सीधी बातें करते हैं। बल्कि मिस्टर मान जो आज के मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, हालांकि उन्होंने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री पर छोड़ता हूँ, मैं उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अच्छी बात है, वो अपनी हाउस असेंबली का सेशन बुलाएं, एक लाइन का प्रस्ताव पास करवाएं कि पानी स्टेट लिस्ट में नहीं होना चाहिए, स्टेट सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ये सेंटर सब्जेक्ट होना चाहिए, ये सेंटर की लिस्ट में होना चाहिए। वो एक अच्छी पहल करें ताकि देश के सभी प्रदेश इस प्रकार के हाउस में यूनानिमसली प्रस्ताव पास करें, ताकि ये सभी प्रकार के कहीं के भी झगड़े हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। जब हैं ये प्रकृति की देन, कुदरत की, तो वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये फटाफट एक हाउस बुला लेना चाहिए और हाउस में ये फैसला कर देना चाहिए मानवता के आधार पर कि भाई हम यूनानिमसली प्रस्ताव पास करते हैं कि ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए पानी का, ये स्टेट लिस्ट में नहीं, ये केवल सेंट्रल लिस्ट में शामिल किया जाए, ताकि भारत सरकार अपनी पार्लियामेंट में ये कानून बना ले। और उन्होंने पहल करनी चाहिए ताकि उत्तर से लेके दक्षिण तक किसी का कोई झगड़ा ना रहे। अगर इस प्रकार कोई पानी रोक लेगा तो कौन जिंदा रहेगा? पानी और हवा के बगैर तो इंसान तो क्या, पशु पक्षी पेड़ पौधे भी जिंदा नहीं रह सकते। मुझे लगता है ये जानबूझ के न अलग सी बातों को भड़काने के लिए, भावनाओं को भड़काने के लिए इस प्रकार की गलत भाषा का यूज करते हैं जो देश हित में नहीं है। और कोई आपने पूछना तो पूछिए। हरियाणा में होने वाले पंचायत, जिला परिषद व ब्लॉक समिति के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। वहीं दादरी के गांव नीमड़ी के नागरिकों ने एकत्रित होकर सर्वसम्मति से बीडीसी रह चुके हरदीप को जिला परिषद चुनाव में उतारा है। वहीं ग्रामीणों ने उनकी ईमानदारी व कर्म प्रधानता को देखते हुए उसे विजय का आशीर्वाद भी दिया है। जब इस बारे में क्षेत्रवासियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हरदीप युवा होने के साथ बीडीसी का मेंबर भी रह चुका है। बीडीसी मेंबर रहते हुए उसने किसी भी प्रकार कार्य को करते वक्त किसी व्यक्ति में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। जो भी उसके पास किसी भी कार्य के लिए आया, हरदीप नीमड़ी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार उस कार्य को पूरा करने का आश्वासन देते हुए अनेक लोगों के कार्य करवाए। जब इस बारे में स्वयं हरदीप नीमड़ी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उनके गांव नीमड़ी के युवा व बुजुर्गों ने इकट्ठा होकर उनको जिला परिषद चुनाव के लिए आशीर्वाद व समर्थन दिया है। हरदीप को समर्थन इसलिए दिया, पहले इसकी 5 साल योजना में जहाँ भी किसी का काम था उस जगह हर जगह ये गए और एक सामाजिक युवा है और जो भी कार्य गांव में किए हैं वो बहुत ही अच्छे करे और सराहनीय। गांव का भाई और हरदीप है हमारा छोटा भाई, इसके लिए इकट्ठा हुआ है जिला पार्षद के लिए। पहले ये बीडीसी रहा है और दोनों गांव में मैं अकेला खड़ा है। यो हमारे गांव तो पड़े 10 गांव में तो 2 गांव में मैं अकेला है। ठीक है, तो जिला पार्षद में यो हमने ऐसा लगा के नाम से युवा साथी है, बढ़िया काम करेगा और इसने भगवान ने चाहा तो इसकी गाड़ी पार कर। में जो मौजूद व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं और सभी गांववासियों ने मिलकर तहे दिल से हरदीप भाई का समर्थन करा है और तहे दिल से हम इसके लिए इलेक्शन लड़ेंगे, जिताएंगे और जैसी सहायता भाई की होगी वैसी हम करेंगे। इसके तो 5 साल हमने देख लिया, हर एक आदमी से मिलनसार, सारी चीज़ें लोगों को मिल के चालना, यही होते हैं कुशल राजनीतिक के गुण, वो इसके हैं। हमें भी ये देख रहा है ये बच्चा जो है आगे बढ़ने वाला है, गांव के लिए काम करेगा, गांव का नाम रोशन होगा। हम तो भगवान से दुआ करते हैं कि भी सफलता मिले ताकि हम भी गर्व से कह के हमारे गांव का एक बच्चा जो आगे बढ़ा। भाई मेरा नाम हरदीप है, मैं नीमड़ी गाँव तो हूँ, वार्ड नंबर 1 है दादरी जिला परिषद। और भाई मैं पहले ब्लॉक में था, अपने ब्लॉक समिति मेंबर बन रहा था अपने 2 गाँव में, तो नीमड़ी माल पोस्ट है। और फिर 1 साल रहा, 1.25 साल रहा जब मैं भाई वाइस चेयरमैन भी बना। अपना चेयरमैन नहीं तो रिजर्व थी भाई, अपना भाई बन रहा था चांद साक रोड का, लेकिन वाइस चेयरमैन बना भाई आखिरी के 1.25 साल 1.5 साल। तो गाँव में बहुत भाई देखा, गाँव में कोई गाड़ को नहीं बन रही, कितने खाचे हैं, कितने भी नो दिखा उड़ा, कितना पानी की व्यवस्था को नहीं, तो भाई सारी सुविधा उपलब्ध करवाई देख भाई जितना मेरे को है। मान लो कितना गली की कमी थी, उड़ा गली बनवाई, कितना पानी तो कौन था हमारा डनका का नहीं भाई, तो उड़न खातर पानी की पाइपलाइन भी ले गया हमें। तो भाई ये समर्थन देने लग रहे हैं सारा गांव के आदमी, क्योंकि मैं एक अकेला हूँ नीमड़ी मालपोस गाँव तक, तो गांव वाले संतुष्ट भी हैं भाई, एक छोरा काम करवाए। भाई देखो
अगर गांव गुआंढ मने जिला परिषद गया जता की चल लगा सीट, तो भाई मेरी कोशिश सा मैं आगे और बढ़ूँ। और मेरी कोशिश यार होगी भाई मैं हर गांव में जाऊंगा, उन गांव में मैं लिस्ट बनाऊंगा भाई के काम है आपका गांव में के कमी है। और मेरी प्राथमिकता यह रहेगी भाई जिस काम में मैं घनी जरूरत है जिसने भी जिस काम की वो मैं पहले कराऊंगा, लेकिन मेरी कोशिश यार होगी भाई मैं सारे के सारे करवाऊंगा। क्योंकि भाई मेरा नेचर इस तरह का है, मैं नाट्य कौन जाऊँ भाई मेरे किससे नहीं भी कोई काम, तो मैं सारे काम करवा के चलूँ भाई, मेरी कोशिश है। पर्यावरण प्रदूषण व नकली मिठाइयों पर रोक लगाने के लिए सीएम फ्लाइंग टीम पूर्ण रूप से एक्शन मोड में चल रही है। इसी कड़ी के अंतर्गत उनके द्वारा छापामार कार्रवाई करते हुए करीब 50 लाख रुपए की लागत के 28 क्विंटल अवैध पटाखों का जखीरा बरामद किया गया। यह जानकारी सीएम फ्लाइंग इंस्पेक्टर राजवीर ने दी। भिवानी में सीएम फ्लाइंग एक बार फिर से एक्शन मोड में है। त्योहारों के रंग में भंग ना पड़े, इसके लिए एक तरफ जहां सीएम फ्लाइंग मिठाई कारोबारियों के गोदामों पर छापेमारी कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ छापेमारी कर अवैध पटाखों को भी बरामद किया जा रहा है। वायु व ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई गई है, लेकिन फिर भी कुछ लोग चंद पैसों के लालच में लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने से नहीं चूकते। पटाखे एक तरफ जहाँ वायु प्रदूषण फैलाते हैं, वहीं दूसरी तरफ दमा के मरीजों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। इस बारे में सीएम फ्लाइंग इंस्पेक्टर राजवीर ने बताया कि सीएम फ्लाइंग टीम द्वारा और फायर ब्रिगेड व स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा तोशाम में छापेमारी कर अवैध पटाखों का जखीरा बरामद हुआ है, जिनका वजन करीब 28 क्विंटल पाया गया है। इधर मुख्यमंत्री उड़न दस्ता व स्थानीय पुलिस से हमारी सूचना मिली थी कि तोशाम में रिहायशी इलाके में मकान में अवैध रूप से पटाखे रखे हुए हैं, और हमने वहाँ पर जाके निरीक्षण किया हुआ, छापा मारा, तो वहाँ पर हमने भारी मात्रा में अवैध रूप से रखे हुए पटाखे मिले और उन सबको हमने जब्त कर लिया है और हमने स्थानीय पुलिस को वो सौंप दिया। आगे की कार्रवाई के लिए FIR दर्ज करवा दी गई है और आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप दिया। तो यहाँ पर कितनी 3000 kg के लगभग ये पटाखे मिले। पैसों का आइडिया तो लगभग ये 40-50 लाख रुपए के लगभग। रविवार को बड़ चौक स्थित सर्व कर्मचारी संघ कार्यालय में 16वें त्रैवार्षिक प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता सुखदर्शन सरोहा ने की। इस अवसर पर उपस्थित सभी 7 खंडों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। वहीं उन्होंने नवंबर महीने में कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय सम्मेलन करने की जानकारी प्रदान की। स्थानीय बड़ चौक पर स्थित सर्व कर्मचारी संघ कार्यालय में आयोजित किए गए 16वें त्रैवार्षिक प्रतिनिधि सम्मेलन की अध्यक्षता सुखदर्शन सरोहा ने की। इस बारे में उन्होंने बताया कि बीते 3 वर्ष में कार्यकारिणी द्वारा किए गए कार्यों की रिपोर्ट सम्मेलन में कार्यकारिणी सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की गई। वहीं उन्होंने बताया कि आपसी सहमति व सर्वसम्मति से विभिन्न विभागों के सभी 7 ब्लॉक से पहुंचे प्रतिनिधियों में से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। वहीं सुखदर्शन सरोहा ने बताया कि आगामी 12 व 13 और 14 नवंबर को कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आगामी सम्मेलन में सरकार द्वारा कर्मचारी विरोधी फैसलों के लेकर और कर्मचारियों की लंबित पड़ी मांगों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं इस अवसर पर राज्य पर्यवेक्षक जगरोशन सुखदेव, सूरजभान जटासरा, धर्मवीर भाटी, नरेंद्र दिनोद के साथ सभी विभागों के यूनियन प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आज सर्व कर्मचारी संघ कार्यालय बड़ चौक के ऊपर सर्व कर्मचारी संघ जिला भिवानी का 16वां त्रैवार्षिक सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन में भिवानी जिला के 7 ब्लॉकों के प्रतिनिधि और तमाम विभागीय संगठनों के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। लगभग 110 के करीब प्रतिनिधि साथी इसमें भाग ले रहे हैं। आज इस सम्मेलन के माध्यम से हम जो 3 साल का जो कार्यकाल रहा सर्व कर्मचारी संघ का, उसकी रिपोर्ट पेश करेंगे और जो सर्व कर्मचारी संघ की 3 साल के अंदर क्या क्या उपलब्धि रही, क्या क्या हमने जीत हासिल की आंदोलन के अंतर्गत, उसकी हम चर्चा करेंगे। दूसरा, जो लगातार जो हरियाणा सरकार और केंद्र की सरकार जो सरकारी विभागों को सिकोड़ रही है, उनको बेच रही है, निजीकरण की तरफ धकेल रही है, उसके ऊपर चर्चा करते हुए आगे हम आंदोलन की घोषणा भी करेंगे। दूसरा, हम कहना चाह रहे हैं जो बिजली के ऊपर जो बड़ा हमला है, आज वर्तमान में शिक्षा के ऊपर बड़ा हमला है, रोडवेज के ऊपर जो हमला है और नगर पालिका के ऊपर जो हमला है, स्वास्थ्य विभाग के ऊपर जो हमला, तमाम जो सरकारी विभाग हैं, जो जनता के महकमे हैं, जो जनता के जरूरत के महकमे हैं, उनके ऊपर जो सरकार का हमला है, उसके खिलाफ भी हम लड़ाई की रूपरेखा तैयार करेंगे। हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन का राज्य कमेटी का मनोनीत सदस्य, आज हम सर्व कर्मचारी संघ के 16वें त्रैवार्षिक सम्मेलन की यहाँ पर जो बॉडी गठित करेंगे, उस बॉडी के गठित होने के बाद में तुरंत बैठ के मीटिंग की जाएगी और मीटिंग में आगामी आंदोलन जो कौशल रोजगार निगम हरियाणा सरकार ने खोला है, इसके विरोध में हम आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे
और हम ये चाहते हैं कि हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम की बजाय नियम से नियमित भर्ती करे और जितने भी बेरोजगार युवा साथी हैं उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर उनको भर्ती किया जाए, न कि कौशल रोजगार निगम। जो हरियाणा सरकार जो कर्मचारी विरोधी नीति है उनके खिलाफ जो हरियाणा प्रदेश के जो नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषदों में जो हजारों कर्मचारी जो बेरोजगार हुए हैं और जो 15 सूत्रीय जो मांग पत्र हमने जो सरकार को दिया है, सरकार उस पर बातचीत ना करके हमने कल रोहतक सुखपुरा चौक में जो सर्व कर्मचारी संघ भवन है उसके अंदर हरियाणा प्रदेश की कन्वेंशन हुई है, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की और फायर ब्रिगेड की। उसमें हमने ये स्टेक फैसला लिया है कि 19 और 20 तारीख को नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा पूरा प्रदेश के अंदर जो दिवाली का जो त्यौहार आ रहा है, हमने सरकार से कही भाई ऐसा ना हो कि हरियाणा प्रदेश की दिवाली कूड़े के ऊपर मनाए, लेकिन हरियाणा प्रदेश हट धर्मिता पे है और इस करके 19 और 20 तारीख की पूरा हरियाणा प्रदेश में हड़ताल है। बीती रात स्थानीय कमला नगर में काली माता ग्रुप द्वारा माता का विशाल जागरण भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं इस अवसर पर पहुंचे कलाकारों द्वारा प्रस्तुत भजनों ने श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कमला नगर में कमला नगर के क्षेत्रवासियों के सहयोग से काली माता ग्रुप द्वारा दूसरा विशाल भंडारा व जागरण का आयोजन करवाया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद के चेयरमैन के प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने शिरकत की। वहीं बाहर से आए हुए कलाकारों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं द्वारा भजन कीर्तन के साथ प्रसाद भी ग्रहण किया गया। कमला नगर में माता के जागरण को सुनने के लिए अनेक श्रद्धालु गण पहुंचे। माता की आरती, माता के भजन कलाकारों द्वारा इस प्रकार गाए गए कि सुनने वाला भी मंत्रमुग्ध हो गया। रविवार को आदर्श ब्राह्मण सभा द्वारा स्थानीय ब्राह्मण धर्मशाला में गरीबों व असहाय लोगों का उपचार करने के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर मेंगचुग व डॉक्टर कपिल शर्मा के द्वारा अनेक नागरिकों का चेकअप करते हुए उन्हें मुफ्त दवाइयाँ बांटी गई। इस बारे में डॉक्टर मेंगचुग ने कहा कि मौसम की तब्दीली के कारण जुकाम, खांसी, मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही है, इसलिए इस कैंप का आयोजन किया गया है और फ्री में सभी का चेकअप किया जा रहा है। मेडिसिन भी फ्री में दी जा रही है। वहीं डॉक्टर कपिल शर्मा ने कहा कि मौसम के बदलाव के कारण ठंडा गर्म पानी व चाय पीने से दांतों में दर्द हो जाता है और इसी को लेकर यहां पर मरीज आ रहे हैं, उनको फ्री में चेकअप किया जा रहा है। वहीं ब्राह्मण महासभा के प्रधान ने बताया कि आज यहाँ पर जो चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है वहाँ पर गरीब लोगों को फ्री में दवाइयाँ दी जा रही है। सबसे पहले मैं ब्राह्मण समाज को बधाई देता हूँ, बधाई के पात्र हैं। उन्होंने जब इतनी अच्छी सोच करी, यहाँ पे कैंप लगाया, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करी, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। रही बात बीमारियों की, आजकल सर्द गर्म के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। डेंगू बहुत ज़्यादा चल रहा है भिवानी में, साथ में जो वायरल फ्लू हैं वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं पेशेंट। खांसी, जुकाम, जिन लोगों को पुरानी सांस की दिक्कत रही है उनको फिर से ठंड लगने लगी है, ठंड जमने लगी है, ठंड लेके काफ़ी बुखार आ रहा है। तो आजकल देखा गया है हॉस्पिटल में सांस के पेशेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आदर्श ब्राह्मण सभा ने पहला ही मेडिकल फ्री कैंप लगाया है और ये हमारा पहला बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। समाज ने और लोगों ने हमारा पूरा साथ दिया है। आज इस कैंप में कम से कम 400-500 मरीज यहाँ पर आए हैं मरीज दिखाने के लिए और हमारे पास 7 डॉक्टरों की सेवा रही है। डॉक्टर मेंगचुग, डॉक्टर कपिल शर्मा, डॉक्टर अनिल शर्मा, डॉक्टर बसवतिया जी, डॉक्टर विनायक रस्तोगी जी। क्या उद्देश्य इसका? उद्देश्य हमारे समाज की भलाई के लिए है, गरीब लोगों को मदद मिले, सहायता मिले। सर देखो, जब से अभी ये दिवाली के जो त्यौहार के सीज़न में जो मौसम बदला है इसकी वजह से कुछ खांसी, जुकाम, बुखार की जो तकलीफ़ें तो हैं वो तो बढ़ी हैं, कुछ डेंगू भी बढ़ा है। और जहाँ तक दांतों की बीमारियों का सवाल है तो दांतों की बीमारियों में अब लोगों को ठंडा गर्म की तकलीफ़ एकदम बढ़ने लग गई है, क्योंकि एकदम मौसम के बदलाव की वजह से हमारे दांत भी जो है परसेप्ट नहीं कर पा रहे थे वो खाने पीने को, ठंडा गर्म की तकलीफ़ बढ़ी है। तो आदर्श ब्राह्मण सभा ने जो आज ये कैंप लगाया है, ये जो एक अच्छी पहल है, इसमें काफ़ी सारे डॉक्टर, फिजिशियन, सर्जन, न्यूरो सर्जन, ENT और डेंटल चेकअप का जो आयोजन किया गया है बहुत ही सारे हैं और काफ़ी लोग आए हैं। मेरे ख्याल से 300-400 लोगों ने इस कैंप का अभी तक लाभ उठाया है और फ्री मेडिसिन भी दी गई हैं, जो एक सराहनीय प्रयास है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।